हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये क्वेश्चंस पिनेकल पब्लिकेशन से लिए गए हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस्कोप। जो ओडोमीटर है इसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। पाइरेलियोमीटर इसका उपयोग प्रत्यक्ष बीम सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। और हाइपोमीटर ऊंचाई या उन्नयन मापने के लिए उपकरण है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आभासी तथा सीधा। और इसका जो छवि का जो आकार है ये हमेशा प्रतिबिंब के बराबर होता है। और प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी वस्तु तथा दर्पण की दूरी के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित डैश से प्रवेश करती है। तो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, पुतली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दूरदृष्टि को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार डैश है। तो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत को दीर्घ दृष्टि है तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? तो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी, उत्तल। और इस स्थिति में रोगी को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान नीला किसकी वजह से नज़र आता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल्मिनोलॉजी डैश का अध्ययन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आकाशीय बिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए हवा को ठंडा करना होगा, यानी कि नियत दबाव और नियत जलवाष्प सामग्री पर। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसांक तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश से पढ़ता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी,
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्मागतिकी। है कि गर्म वस्तु ठंडी हो जाएगी और ठंडी वस्तु गर्म हो जाएगी। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुएं एक ही तापमान पर ना हों। ऊष्मा को जूल से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तापीय। तापीय विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितना लंबा हो जाता है? 6 इंच लंबा हो जाता है। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि सभी गैसों के समान आयतन, समान तापमान और समान दबाव पर अणुओं की संख्या समान होती है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक का रासायनिक चिन्ह क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, AS। और जो आर्सेनिक होती है ये पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मेटलॉयड घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डैश का एक अपर रूप है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एक डैश तत्व है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विपरमाणुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम नाभिक के कितने प्रोटॉन होते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। और लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में होता है। हालांकि यह एक धातु है, यह चाकू से काटने के लिए पर्याप्त नरम है। यह इतना हल्का है कि यह पानी में तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। और जो नाइट्रोजन है यह एक अधातु है और आवर्त श्रेणी के समूह 15 का सबसे हल्का सदस्य है। इसको पिक्टोजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? सीसा और पारा गर्मी के अच्छे संवाहक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के किस गुण के कारण गर्म लोहे के टुकड़े को चाकू से पीटा जा सकता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आघात वर्धनीयता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो उच्च नमी सामग्री के साथ गर्म होता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में कीसेराइट होता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। और इसका उपयोग एप्सम नमक के उत्पादन और कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र धातु की पहचान कीजिए जिसमें सीसा एक घटक है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोल्डर। सोल्डर एक मिश्र धातु है जो आमतौर पर टिन और लेड से बनी होती है और इसके उच्च प्रतिरोध के लिए विद्युत कार्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन LED अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है?
तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलियम। गैलियम एक धातु सामग्री है जो कोयले, बॉक्साइट और अन्य खनिजों के में एक ट्रेस तत्व के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देती है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेती है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सामान्य तापमान पर एक तरल है और यह आवर्त सारणी के वर्ग 17 का एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Br और परमाणु संख्या 35 है। इसका उपयोग कृषि रसायनों, डाई एफ्टफ, कीटनाशकों, फार्मास्यूटिकल्स और रासायनिक मध्यवर्ती जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं के द्वारा नहीं दिखाई जाती है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, द्युतिहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? ऑप्शन राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, AS। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की परमाणु संख्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 29। तांबे की परमाणु संख्या 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संभारकों की जोड़ी का एक उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और आर्गन, क्योंकि उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है अर्थात 40, लेकिन विभिन्न परमाणु संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मिलाइए। एक साइड विटामिन है और एक साइड उनके स्रोत हैं। तो जो विटामिन ए है इसका किससे मिलान होगा? विटामिन ए का हो जाएगा गाजर, आम, पपीता। विटामिन बी का हो जाएगा साबुत अनाज की ब्रेड। और विटामिन सी का होगा खट्टे फल, लाल और हरी मिर्च। और विटामिन डी का हो जाएगा अंडे की जर्दी, सोया उत्पाद। जो विटामिन ए है इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, और जो कमी किसकी बीमारी, रतौंधी के कारण रतौंधी की बीमारी हो जाती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है। और जो विटामिन बी है इसका थियामीन है वैज्ञानिक नाम, और इसके कारण बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी है इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन जो डी है इसके जो वैज्ञानिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी के कारण रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक वसा रागी विटामिन कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, मतलब ऑप्शन डी, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग डैश मैग्नीशियम होता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 ग्राम। और हड्डियों के उचित विकास और रख रखाव के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम रक्तचाप को, सामान्य हड्डियों को मजबूत और हृदय की लय को
स्थिर बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी डैश के रूप हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य रूप है, स्रोत है, और वे शर्करा, स्टार्च और आहार फाइबर हैं जो पौधों के खाद्य पदार्थों और डेयरी उत्पादों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है, इसे डैश कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो श्वसन, ये अवायवीय श्वसन, ये जो क्रिया होती है, ये वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव ऑक्सीजन का उपयोग ईंधन जैसे वसा और शर्करा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा जीव ऑक्सीजन को खाद्य पदार्थों के अणुओं के साथ मिलाते हैं। हृदय से रक्त इन कोशिकाओं के माध्यम से बहता है और एल्वियोली से ऑक्सीजन एकत्र करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, खमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल को अक्सर डैश के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 आमतौर पर डैश में मौजूद नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अमीनो एसिड के द्वारा इकट्ठा किया जाता है प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी है, और जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विटामिन सी से सर्वाधिक प्रचुर है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक होता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन का संबंध अस्थि सुस्थिरता से है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। जो विटामिन डी है हमारी आंतों को हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, इसलिए विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले विटामिन बी सम्मिश्र में कितने विटामिन सम्मिलित होते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 8।
तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सेशन आपको ये कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दी गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।